आज से 5000 साल पहले एक जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। जब भी वो रात को सोने के लिए जाता तो एक अजीब सी आवाज़ उसको तंग करने लगती। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने रात को जाग कर उस अजीब सी आवाज़ के बारे में पता लगाने का फ़ैसला किया। बूढ़े को इंतज़ार करते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसको पता चल गया कि वो आवाज़ जो हर रात उसे सोने नहीं देती थी वो मच्छरों की आवाज़ थी। आप भी एहतियात किया करें, आजकल मच्छर थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये मजाक की बात थी, लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो इसी मजाक के ज़रिए आपको सिखा सकता हूँ। आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, मोबाइल के ज़रिए आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस ओवर की। और इतनी दूर खड़े होकर ये ऑडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही था ताकि आपको ये यकीन दिला सकूँ कि कोई माइक नहीं लगा हुआ, कोई सामने माइक नहीं रखा हुआ, सिर्फ ये फ़ोन है और मैं हूँ, इसी में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको ये पता चल जाए कि मोबाइल से इतनी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है। सिर्फ चंद पॉइंट्स पर अमल करना होता है और थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है, वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब मैं पंखा चला लूँ क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, और बाकी भी पॉइंट्स होते हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। और अपनी सीट पे आ जाता हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहला मसला यहाँ पर ये आता है कि हम अगर अपनी ऑडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, चले आपकी बात मान लेते हैं हसन भाई कि हम मोबाइल से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो अब कौन सा ऐसा मोबाइल है जिससे हम अपनी ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड कर सकते हैं? इस कन्फ्यूजन को मैं अभी दूर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप उसी मोबाइल से ट्राई करें जो आपके पास मौजूद है। जैसे मैंने किया, ये मेरे पास Oppo A54 मोबाइल है। ये ख़रीदते वक्त मैंने कोई ये नहीं देखा था इसकी ऑडियो कैसी है, वीडियो कैसी है। मैंने बस, मुझे लेना था, ये मिल रहा था, मैंने ले लिया। मैंने इसी में आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके दिखाई है। एडिट भी मैं आपको इस मोबाइल से भी करके दिखाऊंगा और कंप्यूटर से भी करके दिखाऊंगा ताकि आपके पास जो भी मौजूद है चीज़ उससे आप एडिट कर सकें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यही होगी कि जो आपके पास मोबाइल है उसी से रिकॉर्ड करके देखें। वरना अगर उससे आप मुतमईन नहीं हो रहे, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप ये करें कि अपने ख़ानदान में जितने मोबाइल्स हैं, भाई का मोबाइल है, बहन का है, अम्मी का है, अब्बू का है, सबसे रिकॉर्ड करके देखें और जिस मोबाइल से बेस्ट ऑडियो आपको मिल जाए उसी से रिकॉर्ड कर लिया करें। कोई बात नहीं यार, हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ ही तो बनानी होती हैं, इतने टाइम के लिए तो घर वाले मोबाइल दे ही सकते हैं आपको। फिर उस ऑडियो को अपने फ़ोन में ले लें और बाकी एडिट का प्रोसेस अपने फ़ोन के अंदर कर लें। अब आ जाते हैं हम अगली परेशानी की तरफ, जो कि है कि कहाँ पर रिकॉर्ड करें। अब अक्सर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि खाली कमरा पड़ा हुआ उसके अंदर रिकॉर्ड कर लें। खाली कमरे में कभी भी आपकी ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि जहाँ पे सामान मौजूद होता है, कपड़े मौजूद होते हैं, वहाँ पे अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। तो कोशिश करें ऐसे कमरे के अंदर, ऐसे रूम के अंदर रिकॉर्डिंग करें जहाँ पे सामान वगैरह पड़ा हो या कपड़े वगैरह पड़े हों। इससे ये होगा, जो खाली रूम होता है ना, उसके अंदर इको पैदा होती है आपकी आवाज़ के अंदर और उससे आपके माइक के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो ऐसा रूम जहाँ पर कपड़े वगैरह पड़े हों या सामान वगैरह पड़ा हो, वहाँ पर ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड होगी। या फिर आप यूँ कर सकते हैं, मैंने इरफान जुनेजो से ये सुना था, वो जब अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते थे शुरू में तो वो किस तरह से करते थे, वो ये करते थे कि कपड़ों वाली जो अलमारी होती है वो खोलते थे, उसके अंदर अपना रिकॉर्डर रखते थे या माइक रखते थे, मोबाइल रखते थे, जो भी होता था उसके अंदर रिकॉर्ड करते थे। उसके अंदर बेस्ट ऑडियो क्वालिटी उनको मिलती थी क्योंकि अलमारी के अंदर जो कपड़े होते हैं वो आवाज़ को जज्ब कर लेते हैं, इको पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से माइक में अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। तो अगर आप मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अपनी अलमारी वगैरह के अंदर मोबाइल रखें, ठीक है, और सामने चेहरा रखें और रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ कि आपने अपना मोबाइल अपने हाथ में नहीं पकड़ना, बल्कि किसी जगह पर फिक्स करके रख देना है और अपने चेहरे को भी एक सेम फासले पर रखना है। मैं भी अक्सर अपना मोबाइल अपने हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितना फासला मेंटेन रखना है, मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन जो शुरुआत करते हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, तो उनके लिए, जैसे मैंने अभी शुरू में अपना मोबाइल स्टैंड के ऊपर लगाया था जिससे मेरा मोबाइल फिक्स हो जाता है, आगे पीछे नहीं होता। उससे ये होता है कि एक फासला जब बरकरार रहता है तो हमारी आवाज़ कम ज़्यादा नहीं होती। अब जैसे मैं माइक के यहाँ पर जाकर बोल रहा हूँ तो आपको अलग आवाज़ आएगी और जब यहाँ पर आकर बोलता हूँ तो आपको मेरी आवाज़ अलग महसूस होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फासले के साथ। तो आपने सेम फासला रखना है, 6 इंच से लेकर 12 इंच के दरमियान आपने फासला रखना है। इससे ज़्यादा फासला नहीं करना और इससे कम भी नहीं करना। इससे कम करेंगे तो आपकी आवाज़ फिर वो फटना शुरू हो जाएगी। आपके जो बी और पी वाले लफ्ज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से माइक के अंदर लगते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस होता है आपके व्यूअर के लिए। तो उससे बचने के लिए आपने फासला इतना ही रखना है, 6 इंच कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच। इसके आगे चलें तो आपको अपनी आवाज़ के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा पतली आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए या बहुत ही ज़्यादा मोटी आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसको आपने बैलेंस करना है। अक्सर मैंने वॉइस ओवर चैनल्स देखे हैं जिनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से उनके व्यूज़ नहीं आते। लेकिन अक्सर चैनल्स ऐसे होते हैं जैसे ज़ेम टीवी है और हकीकत टीवी है, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों को अच्छी लगती है। जब हम सुनते हैं तो मज़ा आता है सुनते हुए, तो उनकी कहानी भी अच्छी होती है, आवाज़ भी अच्छी लगती है, तो ये सब चीज़ें मैच हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके व्यूज़ अच्छे आते हैं। ठीक है, तो अपनी आवाज़ को आपने बेहतर बनाना है। वो किस तरह से बनाना है, कोशिश करें कि सीने से आप आवाज़ लेकर आएँ, इस तरह से जैसे अब मैं कोशिश करूँगा। एक दफ़ा का जिक्र है,
एक बादशाह हुआ करता था। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से ज़ोर से बोलने की कोशिश ना करें। जब हम ज़ोर से बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी आवाज़ पतली हो जाती है। जब हम आहिस्ता आहिस्ता आराम से बोलते हैं तो हमारी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है वॉइस ओवर चैनल के लिए। तो कोशिश करें कि सीने से आवाज़ निकालें, गले के पीछे वाली साइड से आवाज़ निकालें, कोशिश करते रहें बार बार। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, आपकी आवाज़ अच्छी आना शुरू हो जाएगी। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर आपको रिकॉर्डिंग से पहले तवज्जो देनी है और रिकॉर्डिंग के बाद क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कैसे करनी है, वो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर होता है, डिफ़ॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो आपके अपने मोबाइल का होता है, उसी के अंदर आपने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है और कोई आपने वॉइस रिकॉर्डर डाउनलोड नहीं करना प्ले स्टोर वगैरह से। सबसे बेस्ट जो ऑडियो रिकॉर्ड करता है वो आपका फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर होता है वो रिकॉर्ड करता है। आपने ये सारी पहले वाली एहतियातें करनी है और रिकॉर्ड बटन दबा देना है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। अब वॉइस रिकॉर्ड हो गई, इसके बाद अगली बारी आती है एडिटिंग की। और एडिटिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें ये बता दूँ कि आपने अपने वॉइस ओवर के ऊपर इको, रिवर्ब, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती हैं और कानों को अच्छी नहीं लगती, अनप्रोफेशनल लगती हैं, जिसकी वजह से आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे होते और फिर आप कमेंट करते हैं कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, क्या करूँ। तो आप ये करें कि कोई भी इको नहीं लगानी, कोई रिवर्ब नहीं लगानी। जिस तरह मैं एडिट करना आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से आपने एडिट करना है। सबसे पहले मैं फ़ोन से आपको एडिट करके दिखा दूँ। AI वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, इसके ऊपर आप अपनी ऑडियो को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिटिंग के अंदर ज़्यादा ऑप्शन चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर के ऊपर ऑडासिटी में जाना पड़ेगा या दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जाना पड़ेगा, वो भी सिखा देता हूँ। मोबाइल वाला तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना है गूगल पे और गूगल पे सर्च करना है हमने एडोबी पॉडकास्ट। ये देखें नीचे मैंने सर्च किया हुआ है पहले से, इसीलिए आ गया। और सबसे पहली जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपने चला जाना है और यहाँ पे जैसे आप आ जाएं, आप पहले साइन इन कर लें और नीचे आ जाएं। यहाँ पे इनहेंस स्पीच का ऑप्शन है, ये फ्री ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। गो टू इनहेंस स्पीच और उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे मीडिया पिकर के ऊपर क्लिक करना है आपने। और यहाँ से मोबाइल में जहाँ पर भी आपकी जो ऑडियो फाइल मौजूद है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं जाता हूँ ऑडियोज़ में जी, और यहाँ से छोटी सी कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी फ़ाइल ना हो कोई। जैसे ये है, ये एक फ़ाइल है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इसमें हो सकता है। उसके बाद बाकी आपने करना है, इतना मुश्किल नहीं है। ये थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद फिर इन्हेंसमेंट होगी और फिर आपके सामने आपकी फ़ाइल आ जाएगी। ये देखें जी, ये हो गई आपकी ऑडियो इन्हेंस, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से सुन भी सकते हैं, ये प्ले का बटन है और नीचे इन्हेंस का बटन है, इसको ख़त्म करके भी आप सुन सकते हैं और इस इन्हेंसमेंट के बाद जो ऑडियो आई है उसको भी सुन सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड अनदर, यानी दूसरी ऑडियो आप अगर अपलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं आपको जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है उसको अपलोड करके दिखा देता हूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ठीक है। चूज़ फाइल करेंगे यहाँ से और उसके बाद हम जाएंगे मीडिया पिकर। ये रही जी क्लास 60, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। यूट्यूब की क्लासेस जो है ना, मैं वो अक्सर ऐसे ही सेव करता हूँ क्लास नंबर्स के साथ, ताकि बाद में मिक्स ना हो फाइल्स। ये देखें जी, ये पहले वाली इन्हेंसमेंट से ऑडियो, ये सुन लें। आज से 5000 साल पहले किसी जंगल में एक बूढ़ा आदमी, और ये इन्हेंसमेंट के बाद वाली ऑडियो है जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ, ये सुने। आज से 5000 साल पहले किसी जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, ठीक है। इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती इसके अंदर। ये है कि अगर आपकी कोई शोर वाली ऑडियो है, बाहर जो मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो उसको भी अगर आप यहाँ पर अपलोड करें तो ये उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देती है। शोर को बिल्कुल गायब कर देती है और आपकी आवाज़ को ऐसा बना देती है जैसे हम पॉडकास्ट के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, उस तरह की आपकी आवाज़ बना देती है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, एडोबी वालों की वेबसाइट है, और एडोबी वालों के जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये वाला भी प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसको आप यूज़ करें। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो मैं आपको कंप्यूटर का प्रोसेस भी बता देता हूँ। ये रहा जी ऑडासिटी सॉफ्टवेयर, ऑन करूँगा डबल क्लिक करके, ये ऑन हो गया। इसके अंदर अब ऑडियो लेके आते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट, और ये ऑडियो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे अपने फ़ोल्डर में जहाँ पे हमने वो ऑडियो रखी हुई है। ये है वो ऑडियो, क्लास 60 हमने लिखा था इसके ऊपर, ठीक है। ये वही ऑडियो है जो हमने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला अमल होता है कि कोई भी खामोश जगह ढूंढें जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, यानी आप बोल ना रहे हो इसके अंदर। तो ये वाली जगह सही रहेगी, इससे हम नॉइज़ रिडक्शन करते हैं, ये वाली जगह सही है वैसे। अब यहाँ से हम इस वाले शोर को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से पूरी ऑडियो का शोर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसको सिलेक्ट किया हमने थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम चले जाएंगे इफ़ेक्ट्स के अंदर और यहाँ पर मौजूद है नॉइज़ रिडक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से गेट नॉइज़ प्रोफाइल करेंगे, ठीक है। अब ये जो जगह है ना, इसकी प्रोफाइल रिकॉर्ड हो गई सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ ये सिलेक्ट है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये पूरी ऑडियो सेलेक्ट हो जाएगी। ये पूरी ऑडियो सेलेक्ट हो गई। फिर इफेक्ट में जाएंगे, फिर नॉइज़ रिडक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाली सेटिंग करके जो इसमें हुई पड़ी है और ओके कर देंगे।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हो जाएगी मुकम्मल। अब पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इफेक्ट में जाना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसको एम्पलीफाई कर लेना है जितना भी ये हो। एम्पलीफाई से ये होता है कि आवाज़ तेज़ हो जाती है हमारी। ये देखें अब ऊपर टच होना शुरू हो गया। अब अगला काम क्या करना है, अब हमने अपनी बेस वगैरह सेट करनी है, तो उसके लिए फिर से इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर मौजूद है फ़िल्टर कर्व, इसके ऊपर जाएंगे और ये पहले आपको कुछ इस तरह से लाइन नज़र आएगी। आपने क्या करना है, सिंपली एक यहाँ पे क्लिक करना है, ये डॉट बन जाएगा, ये देखें डॉट बन गया। दूसरा यहाँ पे क्लिक करना है, ये डॉट बन जाएगा। 100 और 200 के दरमियान आपने 2 क्लिक करने हैं। फिर ये पहला डॉट उठाकर आप यहाँ ये 12 dB पर ले जाएं, ठीक है। और उसके बाद एक डॉट यहाँ पर बनाएं, इनके दरमियान में 1000 और 2000 के दरमियान में, और फिर दूसरा डॉट बनाकर इसको थोड़ा सा इतना उठा लें, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस किस लिए हैं, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ जो बनाया है मैंने, ये है बेस के लिए, तो इसको जितना आप ऊपर लेते जाएंगे उतनी बेस बनती जाएगी, इसको जितना नीचे लेकर आएंगे उतनी बेस कम होती जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा है ये आवाज़ को शार्प करता है, इसको आप जितना ऊपर लेकर जाएंगे आवाज़ उतनी शार्प होती जाएगी, जितना नीचे लेकर आएंगे उतनी आवाज़ कम शार्प होगी। तो इसको आपने यहीं पर रखना है जहाँ पे मैं रख रहा हूँ। मेरी आवाज़ के लिए ये बेस्ट है, आप अपनी आवाज़ के लिए इन दोनों को टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे बेस्ट आ रहा है आपका रिज़ल्ट। ये प्रीव्यू का ऑप्शन भी होता है, ये ऊपर नीचे करके आप बार बार प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे जाएगी थोड़ी सी शुरू में, ठीक है। उसके बाद ये जब सेट हो जाए तो इसको आपने ओके कर देना है। अच्छा, अब ये ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रही है, क्योंकि ये वेव्स जो है ना ये ऊपर टच हो रही हैं, तो इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वैसे सिलेक्टेड है, और अब हमने जाना है इफ़ेक्ट्स के अंदर, और इफ़ेक्ट्स के अंदर यहाँ से आपने ना नॉर्मलाइज पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। इससे ये होगा कि जो आपकी ऑडियो है ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी। फिर से इसको सिलेक्ट करना है, वैसे सिलेक्टेड है, फिर से इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ पे लिमिटर मौजूद है, यहाँ पे जाना है और -3 पे या 3.5 पे कर लेना है आपने, ठीक है। ओके करें और ये देखें अब यहाँ से ना ये जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी, ये हो गई कम, ठीक है। अब हमने जाना है वापस से इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ से इसको एम्पलीफाई कर देना है थोड़ा सा कम करके। अब इस ऑडियो को सुने, बेस्ट होगी इंशाल्लाह। आज से 5000 साल पहले एक जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। जब भी वो रात को सोने के लिए जाता तो एक अजीब सी आवाज़ उसको तंग करने लगती। ये बेस वगैरह हर चीज़ काफ़ी हद तक परफेक्ट हो गई है। अगर मज़ीद आप बेस वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से इसको सिलेक्ट करें, इफ़ेक्ट में जाएं और यहाँ पर बेस एंड ट्रेबल का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप मज़ीद पूरी ओवरऑल ऑडियो की बेस बढ़ा सकते हैं। और ट्रेबल जो होती है वही शार्पनेस वगैरह होती है, उसको आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और इसको स्टार्ट प्ले बैक करके सुन भी सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और उसके बाद हम जाएंगे सीधा फाइल्स पे और यहाँ से एक्सपोर्ट पे और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट एज वेव फाइल। और कोई फ़ाइल आपने एक्सपोर्ट नहीं करनी, वेव फाइल में एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि वेव फाइल की जो क्वालिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो इस पर क्लिक करें और उसके बाद जहाँ पे आपका फोल्डर है वहाँ पे क्लिक करें और सेव कर लें, ठीक है। और इसके साथ जो म्यूज़िक लगा हुआ था जो आपने शुरू में सुना, वो म्यूज़िक मैंने YT म्यूज़िक लाइब्रेरी से उठाया था। वो आप कंप्यूटर के YT स्टूडियो में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूज़िक काफ़ी सारे होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, ऑडासिटी के अंदर भी लगा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है। यहाँ से फाइल में जाएँ और उसके बाद इंपोर्ट करें, इंपोर्ट ऑडियो, कोई भी ऑडियो है, मिसाल के तौर पर यही वाली है, इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद ओपन कर लें। ये देखें ये ऑडियो आ गई। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये म्यूज़िक है और ये हमारी ऑडियो है, और इसको आप यहाँ से इसकी आवाज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। म्यूज़िक की आवाज़ थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है और जो मेन ऑडियो है उसकी नॉर्मल आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। बाकी इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका भी मैंने बता दिया, सब चीज़ें बता दी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत की मैंने इस वीडियो को बनाने में, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, अगर कोई बात समझना चाहते हैं वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।